दोस्तों, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग को आज 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन यह लड़ाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि ये तो बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जो लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच थे, वो कई देशों को ले डूबी है। इसलिए एक्सपर्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा? क्या सच में ईरान और सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? आगे इस युद्ध में क्या होने वाला है? क्या ईरान की गुहार पर भारत बढ़ाएगा मदद का हाथ या इजराइल से निभाएगा दोस्ती? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस टाइम इजराइल की आर्मी अपने गर्म खून के संग संग भूखे भेड़ियों की तरह हमास का शिकार करने के लिए गाजा पर टूट पड़ी है, जिसके लिए इजराइल ने अपनी तरफ से तकरीबन 3 लाख से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स को काम पर लगा दिया है। आपको बता दें कि इजराइल के आर्मी के अनुसार वो अपने सैनिकों को आगे बढ़ाएगी ताकि इजरायली सेना गाजा के बॉर्डर को छोटा करते हुए आगे बढ़ाई, जिससे वो आखिर में हमास के लड़ाकों के अड्डे तक पहुंच सकें और अपने काम को अंजाम दे पाए। दरअसल इजराइल ने ये तरकीब इसलिए अपनाई क्योंकि ऐसा करने से उसकी आर्मी के लिए हमास को अपने कब्जे में करना काफ़ी आसान होगा। लेकिन दोस्तों, इजराइल इस काम को जितना आसान समझ रहा है, ना असल में ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि खबरों के मुताबिक इजराइल की सेना गाजा पट्टी में जितना ज़्यादा गहराई में, मेरा मतलब जितना ज़्यादा अंदर जा रही है, उसके लिए उतनी ही मुसीबतें सामने आ रही हैं। इसके पीछे की वजह हमास के द्वारा बिछाए हुए जाल है। जी हाँ दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने वहां पर सुरंगों के दरवाजे पर काफ़ी खतरनाक बम लगाए हैं, जिन्हें ज़रा सा भी छेड़ने पर इजराइल के तमाम सैनिक अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि हमास ने अपनी सेफ्टी की तरफ पूरा ध्यान देते हुए सुरंगों में बम तो लगाए ही है। इसके साथ ही साथ पूरे गाजा में हज़ारों लैंडमाइंस बिछाई हैं, जो कि इजरायली सेना के लिए मौत का फरिश्ता साबित हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमास इजराइल को अपने जाल में फंसाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमास के लड़ाके अपनी सुरंगों से निकलकर इजरायली सेना के कई ठिकानों को चारों तरफ से घेर रहे हैं। और इसके साथ ही हमास के लड़ाके अपने एंटी टैंक मिसाइल के जरिए इजराइल के तमाम टैंक को भी तबाह कर रहे हैं। अब जहां हमास के लड़ाके कम नहीं पड़ रहा है, तो फिर इजराइल की सेना भी कैसे पीछे हट सकती है? इसलिए इजराइल की गुस्सैल सेना भी एयर प्लस ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हमास के कई अड्डों को तबाह करने में जुट गई है। भले ही लड़ाई दोनों देशों के बीच में चल रही है, लेकिन इसमें नुकसान तो बेचारी जनता का ही है, क्योंकि इजराइल हर दिन गाजा पर तकरीबन 500 से भी ज्यादा ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इन हमलों के चलते गाजा के तकरीबन सैकड़ों लोग रोजाना अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल द्वारा खबर मिल रही है कि उसकी सेना रात में उत्तरी गाजा में घुसी और उन्होंने हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च की और जाने वाली जगहों को अपना निशाना बनाया। अब इस लड़ाई के दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर सभी चौंक गए हैं। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमास का चीफ यानी कि याह्या सिनवार गाजा पट्टी की एक सुरंग में छिपा हुआ है, जिसे इजराइल की सेना द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये सुरंग कहाँ मौजूद है और इस सुरंग में हमास के चीफ के साथ कितने लड़ाके मौजूद हैं, इसके बारे में अभी ITF द्वारा कोई भी बात सामने नहीं आई है। वैसे दोस्तों, अब हम आज के चीफ की बात आई है, तो आपको बता दें, हमास के चीफ यानी कि याह्या सिनवार 61 साल के हैं, जो कि हमास के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। और उन्होंने हमास के लिए 5 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 23 साल जेल में बिताए हैं। इस दौरान उन्होंने साबित कर दिखाया है कि वो हमास के लिए चाहे तो एक बार नहीं, बल्कि 1000 बार जान कुर्बान करने को भी राजी हो जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि याह्या सिनवार को एक बार आर्मी द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन 23 सालों के अंदर उनसे कोई भी अफसर एक खबर तक नहीं निकलवा सका। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हमास के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन उसकी खबर किसी को भी नहीं देंगे। उनके अंदाज और बातों से पता चलता है कि याह्या सिनवार एक बहुत ही मजबूत और हिंसक आदमी है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि गाजा में याहया सिनवार हमास की हुकूमत का सबसे मजबूत पिलर है। पर अगर इजराइल ने सच में से घेर लिया और अगर वो इसे मार देता है तो हमास को काफ़ी गहरा सदमा लगने वाला है, जिसकी वजह से हमास के लड़ाके भी बिखर जाएंगे। वैसे दोस्तों, यही तो इजराइल चाहता है कि वो जल्द से जल्द हमास को ख़त्म कर दे। इसलिए वो याहया सिनवार को मारने के लिए लाखों की संख्या में हमास ने अपने सैनिकों को भेज रहा है ताकि वो याहया सिनवार को मार सके। लेकिन जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये काम इजराइल के लिए उतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इन सुरंगों में थोड़ी थोड़ी दूर पर जाल बिछा रखी है जिनके बारे में इजराइल को जरा भी अंदाजा नहीं है। इसलिए अगर इजराइल बिना प्लानिंग के हमास की सुरंगों में जाता है तो इसका मतलब है कि वो जानबूझकर अपनी मौत को गले लगाना चाहता है। दूसरी यही वजह है कि इजराइल हमास के पीठ पीछे वार करने में लगा हुआ है और पैलेस्टाइन के लोगों को ये कह रहा है कि वो अपने लीडर से बगावत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि युवा गैलेंट ने कहा था कि अगर गाजा के लोग खुद हमास के लीडर यानी कि याहया सिनवार को मार दे तो ये जंग बहुत ही जल्दी निपट सकती है। इसलिए गाजा के सभी निवासियों को हमास लीडर्स को अपने रिफ्यूजी कैंप में छिपाने की जगह उन्हें जल्द से जल्द मार देना चाहिए। इजराइल ऐसे ही कई तरह के अलग अलग भड़काऊ भाषण दे रहा है ताकि वो पैलेस्टाइन के नागरिकों को हमास के खिलाफ कर सके। वेल फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि छोटी सी लड़ाई ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है? जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, छोटी सी लड़ाई के वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने की सबसे पहली वजह तो यही से पता चल जाती है कि जहां शुरुआत में यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच हो रही थी, वहीं अब इस लड़ाई में कई अलग अलग देश जुड़ते जा रहे हैं। जैसे अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, वहीं लेबनन ने भी ईरान के साथ हाथ मिला लिया है। इसके अलावा सऊदी अरब भी इजराइल के साथ अपने सारे संबंध बोले तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ चुका है और ईरान के साथ मिलकर गाजा पट्टी में इजराइल का नामो निशान मिटाने के बारे में बात कर रहा है। वो इस माहौल को देखते हुए दुनिया भर के सभी देशों पर दबाव आ रहा है कि वो देश इन दोनों देशों में किसी एक देश को चुने हैं और उनका साथ दे ताकि ये लड़ाई जल्द से जल्द निपट सके। आपको बता दें, इस मामले में ईरान ने हाल ही में भारत के सामने अपनी बात रखी कि भारत ईरान का साथ दे। 6 नवंबर की शाम को ही इस मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी से कहा कि मध्य पूर्व में हो रही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भारत को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके आगे ईरान के प्रेसिडेंट यानी कि इब्राहिम रईसी ने उम्मीद जताई है कि भारत गाजा के लोगों के खिलाफ इजराइल को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। वह ईरान की मीडिया के मुताबिक इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के अत्याचारों के बुराई की और पैलेस्टाइन के इलाकों में हो रहे नरसंहार की जानकारी देने के लिए ईरान को शुक्रिया कहा। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में इस बात का जिक्र तक नहीं किया गया है। असल में बताया गया है कि इस बातचीत के दौरान मोदी जी ने गाजा में हालात बेकाबू होने से रोकने के लिए मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश जारी रखने और पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को तुरंत लाने की बात पर जोर दिया है। यानी आज भी भारत इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच छिड़ी इस जंग में किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर भारत ने एक बार भी किसी देश का पक्ष लिया तो दूसरे देश का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत भी साथ दे सकता है कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।